जी वेट सर। बार बार वेट नहीं करना है। क्लियर। जी। आपने स्टार्ट हुआ, आप आए, आप स्टार्ट कर दो। जैसे अभी ये गाना किसने लगाया था? जी मैम। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मतलब ये एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए। टाइम, जो भी लोग ने टाइम को समझा है उनका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। जो जी लोग सर। 9 बजे से आए हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि उनको 9:20 पे आना चाहिए। उनने टाइम की कीमत को समझा, वो 9 बजे आए तो उनके टाइम का उपयोग होना चाहिए। चलिए स्टार्ट। ठीक है सर। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम, जय माता की। मेरा नाम स्नेहा साइटी और मैं छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा कस्बा से रहने वाली हूँ। मैं इस बिजनेस में लगभग 4 मंथ से हूँ और अभी भी सीख ही रही एक हूँ। मिनट स्नेहा, स्नेहा एक मिनट। जी सर। इस परिचय में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ। ध्यान जी सर। रखिएगा कि बहुत जल्दी हम सभी को बहुत बड़े बड़े मंच मिलेंगे। जी सर। मंचों पे थोड़ा सा दुखद भी है कि आपके छतरपुर को कोई जानेगा नहीं, या हमारे गाँव को कोई जानेगा नहीं, या हमारे पन्ना को कोई जानेगा नहीं। आपको बोलना पड़ेगा हम मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के बड़ा मलेरा गांव से, या बड़ा मलेरा से। क्योंकि लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं, छतरपुर को जाने नहीं जाने, दमोह को जाने नहीं जाने, पन्ना को जाने नहीं जाने, मध्य प्रदेश को जानते हैं। तो आपको बोलना अपने परिचय में, मैं सभी से बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो लोग लगातार मीटिंग में आ रहे हैं ये तो तय है कि उनको मंच मिलना है। क्योंकि वो पर्सन और पर्सनालिटी भी अलग हो रहे हैं, तो हमें जब भी अपना परिचय देना है तो मेरा नाम रमाकांत गोस्वामी है। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले से, या मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कोई भी XYZ पटेरा गांव से हूँ, या पटेरा ब्लॉक के, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के संबंध जमाटा गांव से, या संबंधित गांव से। जी सर। ये आपका वो परिचय होगा। मैंने अपना एक कार्ड में इसका भी इंसिडेंट बता दूं। मैंने अपना कार्ड दिया कहाँ पे? मैं कार्ड दिया हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में लिखा हुआ था दमोह। ये कहाँ पे है? इसलिए हमें अपना परिचय देना है। स्टार्ट करिए। ठीक है। जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम स्नेहा साइटी है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा कस्बा की निवासी हूँ और मैं इस बिजनेस में एवं इस मिशन में लगभग 4 मंथ से हूँ और अभी भी इस बिजनेस को सीख ही रही हूँ और मेरी टोटल इनकम अभी तक 50 रुपए है। इसी के साथ हम प्लान स्टार्ट करते हैं। तो हम प्लान की बात कर रहे हैं। तो प्लान में हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल बाजार की। एक कस्टमर होता है और वो बाजार सामान लेने के लिए जाता है, तो सामान उसको डायरेक्ट तो मिलता नहीं। अब वो अगर उसको जल्दी होगी तो उसके आस पड़ोस में जो दुकान होंगी, जैसे कि कॉलोनी में, मोहल्ले में भी बहुत सारी, जैसे कि मेरे खुद के मोहल्ले में लगभग किराने की 5 से 6 दुकान है। ठीक है, तो हमें भी कभी कभी जल्दी रहती है तो हम वहां से पहले सामान ले लिया करते थे। ऐसे ही अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो भी अगर जल्दी रहता है तो वो भी आसपास से सामान ले लेता है। ठीक है। और अगर उसको जल्दी नहीं रहता है तो वो बाजार जाके सामान लेता है, तो वहां पे भी छोटी दुकान से लेगा या फिर बड़ी दुकान से लेगा तो उनके पास भी डायरेक्ट सामान नहीं आता होगा, वो भी कहीं ना कहीं से मंगवाते हैं। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। जैसे कि जो कस्टमर होता है वो सामान लेने के लिए जाएगा, अब वो सामान लेगा तो वो रिटेलर से लेगा, जो रिटेलर होगा वो भी सामान होलसेलर से लेगा, जो होलसेलर होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो C&F के पास से लेगा और वो भी वहां से थोक विक्रेता और फिर उसके बाद कंपनी, मतलब डायरेक्ट सामान किसी भी हालत में कस्टमर को नहीं मिलता है। इतने लोगों से होकर गुजरते हुए कस्टमर तक सामान आता है। ठीक है। और जब कंपनी होती है, कंपनी में प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वहां भी प्रोडक्ट बनने के बाद भी स्टेट लेवल पे सामान नहीं आता, पहले उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे कि आज मैंने सुबह वीडियो भेजी थी, अमिताभ बच्चन स्कूटी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और भी काफी लोग, तो कभी उन लोगों ने स्कूटी शायद अमिताभ बच्चन ने कभी चलाई ही नहीं होगी, देखा भी ना होगा, मतलब देखा तो है लेकिन चलाई नहीं होगी कभी स्कूटी अमिताभ बच्चन ने। तो अब आप खुद सोच लीजिए, मतलब किस झूठी दुनिया में कितने झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे लोग, झूठे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, उस पे हम यकीन कर रहे हैं
और सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि आप कोई सीरियल देखते हैं या फिर कुछ और भी मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उसमें देखा होगा कम से कम मूवी से ज्यादा सीरियल का एडवर्टाइजमेंट आता है। मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट में भी हर हर प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे कि कल हम देख रहे थे तो उसमें हार्पिक का एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके बाद कॉलगेट का एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया, और भी कई चीजों का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो उन्हीं एडवर्टाइजमेंटों को देखकर हम लोग सामान लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि पूरी तरह से शुद्ध है कैसा है, बस ले लेते हैं, उनने कह दिया अच्छा है तो अच्छा है। मतलब एडवर्टाइजमेंट पे यकीन कर लेते हैं। तो हमें लोगों की सोच को बदलना है। हमारा मिशन ही है नया भारत निर्माण, हमें लोगों की सोच को बदलना है। और इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी प्रोडक्ट बना ली, तो उसने 50 रुपए का 45 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 5-10 रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में चले जाते हैं। और उसके बाद जो ये बिचौलिए होते हैं जिनके द्वारा सामान आता है, तो उनमें कुछ वो भी मुनाफा खाना चाहते हैं, तो उनमें कुछ पैसे बच जाते हैं। तो ऐसे में कस्टमर तक चीज पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। मतलब 45 रुपए की चीज कस्टमर को 100 रुपए में मिल रही है, उसका सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट और इन बिचौलियों में बट रहा है उसको, और उसको चीज शुद्ध भी नहीं मिलती है। लेकिन जो हमारा आरसीएम है, जिसको खरीदारी करने का सही तरीका बोल सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनने के बाद वो उसमें वंडर वर्ल्ड में आता है, वंडर वर्ल्ड के बाद डायरेक्ट हम तक पहुंचाया जाता है, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। मतलब 45 रुपए की चीज लगभग लगभग हमें 50 रुपए में मिल जाती है, और जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा होता है वो हम लोग को दिया जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें, तो ये 100% शुद्ध होता है। मतलब इसका जो प्रोडक्ट होते हैं 100% शुद्ध होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। और अगर हम रेगुलर मतलब रेगुलर परचेजिंग करते हैं, जैसे कि परसों 8 बजे रात की मीटिंग में सर ने कहा था, अगर हम रेगुलर परचेजिंग करना है, मतलब अगर इस बिजनेस में हमें सफलता पानी है, तो रेगुलर परचेजिंग करनी ही पड़ेगी। आप रेगुलर परचेजिंग करेंगे 6 महीने तक की, 7वें महीने में आपको सामान फ्री मिलेगा। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि 2 से 22% तक की छूट मिलती है। धन्यवाद। 6 बेसिक बता दीजिए, उषा दीदी, नीरज सर, कोई भी। इतने सारे लोगों का नाम नहीं लेना है, कोई एक बताएगा। सारे लोग सब नहीं बताएंगे। उषा ठीक है दीदी सर। 6 में से बहन जी हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। रमन दीदी 6 बेसिक। बुक नहीं मिल रही हो तो बुक की भी सुविधा उपलब्ध है। आवाज मेरी यदि आ रही हो तो प्लीज एक एक बार वीडियो ऑन करके दिखाएं। मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है वो सारे लोग अपना अपना एक एक बार वीडियो ऑन करके दिखाएं। इस बहाने थोड़ा सा दर्शन लाभ भी हो जाता है। जी सर है। उषा दीदी के दर्शन, उषा दीदी के हो गए, जी रमन सर दीदी हो गई, नमस्ते, प्रियंका हो गई, और कौन का हुआ? ठीक है, प्रीति पटेल जी का नहीं हुआ, स्नेहा का नहीं हुआ, सुमन दीदी का नहीं हुआ, सीमा दीदी का नहीं हुआ, गोपाल भैया का नहीं, गोपाल भैया का हो गया। ये चंद्रकांत राजपूत से हैं गोपाल भैया। और ये निशा बहन जी का नहीं हुआ, और ठाकुरदास पटेल जी का। तो मेरा एक, चंद्रकांत का सर। हाँ हाँ ठीक है, मेरा एक निवेदन सभी से है, निशा दीदी का भी हो गया, कि यदि हम मीटिंग में हैं तो मीटिंग में आप हैं इस बात का हमें कुछ ना कुछ तो प्रमाण चाहिए। यदि आप आके केवल अपना मतलब बस आ गए क्योंकि पापा ने कहा था, आ गए क्योंकि भैया बोलते हैं, आ गए क्योंकि बोलते हैं। सीमा दीदी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा दीदी ने वीडियो ऑन किया, स्नेहा ने कर लिया। सुमन दीदी का वीडियो ऑन नहीं है, ठाकुरदास पटेल जी का वीडियो ऑन नहीं है, और प्रीति पटेल जी का वीडियो। आप वीडियो ऑफ करना चाहे तो आप लोग ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो तय है कि मेरी बात मेरी बहनों तक एकदम प्रॉपर पहुंचती है। ठाकुरदास जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात तो मुझे बहुत एकदम कम्युनिकेट हो रही है। मेरी बात जो है, जितनी भी हमारी बहनें हैं उन तक बिल्कुल सीधी पहुंचती है।
क्योंकि हमारे जितने भाई लोग हैं, चलिए सुमन दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी भाई लोग हैं वो स्टिल या तो सीरीज से गोल हैं, या नाराज हो जाते हैं, ठीक पल पल पे नाराज हो जाते हैं, या उनमें वो सहजता नहीं है जितनी हमारी बहनों में सहजता। इस बात को बहनों में इंक्लूडिंग बहुओं की बात कर देता हूं, वो सहजता नहीं है, और वो सहजता नहीं होगी साहब तो आप बहुत दुनिया में ऊपर जाने वाले नहीं है, क्योंकि हल्का पक्षी या हल्का पत्ता ही ऊपर जाता है, भारी चीज कभी ऊपर नहीं जाती। तो ये आप अपने जीवन में उतार लीजिए साहब। आप गुस्सा होके बहुत दिन तक आप बैठे रहेंगे, मुंह फुलाए रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है ना। उन चीजों को होने वाला नहीं है। नुकसान किसका है? नुकसान आपका स्वयं का है। तो बेहतर है हम किसी चीज को फॉलो करें तो लगातार फॉलो करें। यदि हम लगातार फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो चीज आपको असर करने वाली नहीं, वो चीज इम्पैक्ट कर सकती है। इम्पैक्ट करना और असर करने में अंतर है। इम्पैक्ट करना मतलब होता है थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकती है, लेकिन यदि उस प्रभाव से आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना है तो उसको लगातार करना, और लगातार करने से ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। जैसे कल कल सीमा दीदी का फोन आया था हमारे पास। सीमा दीदी बोल रही कि वो हमें कलर पुतवाना है, दीपावली का समय आ रहा है, तो हमारा डिस्टेम्पर पुता था, हम सोच रहे हैं तुलसी पेंट से पुतवा लें। अब ये जो परिवर्तन उनमें आया, उनको पेंट तो करवानी था, XYZ पेंट कोई ना कोई करवाते, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उनकी सोच में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन कैसे आया? वो लगातार मीटिंग। तो आप यदि मीटिंग का हिस्सा है तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है। यदि आप माहौल का हिस्सा नहीं तो जिंदगी में परिवर्तन नहीं आने वाला। ये मैं नहीं कहता, सुंदरकांड में लिखा हुआ है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। संगत बदल रही है, आपकी संगत यदि बदल रही तो आपकी रंगत बदल रही है। और संगत किस माहौल में आप संगत है, वो उस माहौल में आप देख लीजिए। वो आप संगत यदि आप ऐसे लोगों के माहौल में हैं जो गलत काम करते हैं, गलत चीजों में जाते हैं, तो आप ऐसे हो जाएंगे। आप यदि अच्छे माहौल में हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे। आप किसी संत, आपको पता है लोग भागवत सुनने क्यों जाते हैं? वही रामायण, वही भागवत, वही सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, आप काहे सुनने जाते हैं? वो संगत। तो संगत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, जितने हमारे जो बहनें लगातार आती हैं, हमारी बहुएं लगातार आती हैं, लेकिन जो हमारे भाई लोग लगातार नहीं आ रहे हैं, यदि वो लगातार नहीं आएंगे तो उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आए। आप प्यार किसी करेंगे और ये बिजनेस ही अपने आप में परिवर्तन का है। आपको पता है आप कितने लोगों की जिंदगी के परिवर्तन का माध्यम बनने वाले हैं। आपकी सेहत और तो उसके लिए आपको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। वो पात्रता बढ़ाने की कुछ बेसिक चरण है, जैसे पहला पहला प्लान, दूसरा 6 बेसिक। तो 6 बेसिक की मैंने बात की थी, रमन दीदी यहाँ पे है। रमन दीदी 6 बेसिक बताइए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय RCM, राधे राधे। 6 बेसिक में सबसे पहले डिस्प्ले फॉलो करें और लोगों को फॉलो कराएं और 100% प्रोडक्ट यूजर बने। नंबर 2, अपने सपनों और परिचितों की लिस्ट बनाएं। नंबर 2 से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। चौथा है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दें और फॉलो अप करें। ज्वाइनिंग करा और बेसिक से शुरू कराएं। चलिए बढ़िया। धन्यवाद। उषा दीदी, उषा दीदी हैं? उषा दीदी? हेलो। हाँ दीदी, जी सर हैं। 7 कार्डिनल। जी जी सर। नमस्कार सभी के लिए। जी मैं उषा सिंह राजपूत, दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के कुलुआ गांव से हूँ और 7 कार्डिनल्स में है। सबसे पहले दीदी सिस्टम की मध्य प्रदेश, पूर्वानुमान। बहन जी मध्य प्रदेश। जी जी, सॉरी 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 सर। हाँ। आदत में आ जाएगा सर जल्दी। हम्म। 7 कार्डिनल्स में है सबसे पहले सिस्टम पहले की अपना परिचय पूर्वानुमान। सुधारिए, पहले अपना परिचय सुधारिए। जी जी सर।
नमस्कार सभी के लिए। मैं उषा सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के दमोह जिला के पटेरा ब्लॉक के कुलुआ गांव से हूं और मैं लगभग 6 महीने से इस RCM अभियान में हूं और मेरी टोटल इनकम 1118 रुपये है। अब मैं सिर्फ ठीक है सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7 कार्डिनल। जी, तो इसमें 7 कॉर्डिनल्स में सबसे पहले है सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई नया तरीके का प्रयोग ना करें। और दूसरा नंबर है अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। तीसरा है किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। और चौथा है किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। और पांचवा है अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। और छठवा है धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। और सातवां है झूठ ना बोलें, बड़ी ना हाँकें व दिखावा ना करें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नीरज 8 कोर। जी सर। 8 कोर। जी सर, पहला है 8 कोर में अपनी लक्ष्य का निर्धारण करें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाएं, हर माह 5000 PV से अधिक की रिटेल करें, ऑडियो सुने, वीडियो देखें, जूम मीटिंग लगातार अटेंड करें, महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें, जवाबदेह बने, काम को निरंतर करने वाली बने, सीखें सिखाएं और अपनी जैसी बनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी परंपरा में अपन ने जो चेंज किया था परसों से, एक प्रोडक्ट मैंने कल नमक बताया था, आज नीरज चाय बताया। सर मैंने चाय के उस पे नहीं, मैंने न्यूट्री चार्ज वुमेन पे थोड़ा सा वो किया है, स्टडी चलिए तैयारी बढ़िया। की। आप न्यूट्री चार्ज वुमेन भी बताया। मैं चाय थोड़ा सा इसलिए बोल रहा था जी कि अभी नौ दुर्गा का समय चल रहा है जी जी और नौ दुर्गा के समय में हमारे बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। जी जी और व्रत के समय में चूंकि हम बुंदेलखंड से हैं, सभी लोग बुंदेलखंड से हैं, थोड़ा सा जी चाय हमारे टंग में। बिल्कुल सर। तो चलिए, तो चाय मैं आज चाय बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी की थी वुमेन न्यूट्री चार्ज पे। वुमेन आप न्यूट्री चार्ज पे नहीं मैं नहीं, कल बोलूंगा। न्यूट्री चार्ज वुमेन भी बताइए, लेकिन चाय आप कहें तो मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन जी जी चाय के बारे में जो आपने एनालिसिस किया है, जो अध्ययन किया है, वो चाय इतनी खतरनाक जो एक्सेंट है, उसके बारे में आप यदि सुनेंगे तो जितने लोग हैं सुन के वो हतप्रभ रह जाएंगे। और ये जानकारी सभी को, प्लीज ये जानकारी सभी को दें, कितनी खतरनाक जो है वो चाय का जो प्रोडक्ट है, चाय का प्रोडक्ट किस तरीके से लोग मार्केट में बना रहे हैं। ठीक है नीरज, थोड़ा सा चाय का बता दीजिए, फिर न्यूट्री चार्ज। जी सर। चलिए शुरुआत करते हैं चाय के ऊपर। पहले तो कंपैरिजन देखते हैं कि मार्केट और अपनी चाय में क्या डिफरेंट है। अमृत चाय या रेड लेबल किसी को भी ले लीजिए, अगर रेड लेबल को ऐसे अपन अपने आर्थिक आजादी के अभियान से कंपेयर करते हैं तो वो उससे बहुत सस्ता जाएगा। और हमारे सिस्टम में 2 तरह के फायदे सामने से मिल जाते हैं कि 20% तो आपको ऑफ मिल जाता है और फिर परचेज वैल्यू का बेनिफिट अलग मिलता है। तो चाय पे बात कर रहे थे हम। चाय बेसिक नीड्स हो जाती है। सुबह उठने से शाम के सोने तक चाय किसी के आवभगत स्वागत में जरूर हाजिर होती है। चाय कहीं भी जाते हैं तो चाय पी लेते हैं, चाय पर चर्चा हो जाए। तो चाय जो मार्केट में बनती है, पहली मार्केट की चाय पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट की चाय, यदि आपने सुना हो कि मार्केट की चाय में कैफीन कैफीन एक मादक पदार्थ है, और निकोटीन, जैसे निकोटीन डाला जाता है पाउच वगैरह में कि आदतन बना देता है, वो तलब लगने लगती है उसकी। जब हम सुबह शाम चाय नहीं मिलेगी तो उसकी तलब लगने लगती है, यार चाय बना दो, चाय पीने की इच्छा हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि मार्केट में जो चाय उपलब्ध है उसमें कैफीन नामक मादक, जो ये कहना चाहिए नशे वाला पदार्थ डाला गया है, वो है कैफीन। वो डाला जाता है मार्केट की चाय में, और हमारी चाय उससे शुद्ध होती है। इसलिए जब मार्केट की चाय 2 या 3 बार हम पी लेते हैं तो क्या होता है, गैस
एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं कि हमें गैस बनने लगती है। और यदि हम अपनी चाय को उपयोग करते हैं तो ये सब जो एसिडिटी है, पेट की खराबी है या अन्य बीमारियां जो होती हैं वो हमारी चाय में नहीं होती है। चाय बेसिक नीड्स है। और दूसरी बात, जैसे अभी व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हमारे हिंदू संस्कृति में किसी भी प्रकार की मांसाहारी से बनी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। हम बेल्ट नहीं लगाते, हम लेदर का पर्स नहीं डालते। ये सारी चीजें हमारे उसमें आ जाती है, मतलब हिंदू संस्कृति में आ जाती है। तो जो मार्केट की चाय होती है वो कैसे बनती है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। मार्केट की चाय बनती है लेदर के बेल्ट की, जो पट्टी चलाई जाती है उसमें, जहां पे ये उसके छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। वो कहाँ डाले जाते हैं, उसके लेदर के बेल्ट पे डाले जाते हैं और उस पे पीसी जाती है। जब लेदर के बेल्ट पे पीसी जाएगी और वो चाय आपके घर में आएगी तो क्या वो शुद्ध शाकाहारी मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, वो मांसाहारी। उसमें कुछ ना कुछ तत्व उसके आ जाएंगे और वही हम धारण करते हैं, लेते हैं। और जबकि अपनी चाय की बात करें तो अपनी चाय की कोयले की भट्टी होती है। कोयले की भट्टी कहते हैं कि गैस की रोटी हमें पचती नहीं है। जो आज भी चूल्हे की रोटी खाते हैं, गांव में खाते हैं, वो पाचन क्रिया, क्योंकि उसमें नेचुरलिटी होती है, राख से लिपटी रहती है और चूल्हे की रोटी हमको पाचन हो जाती है। इसी प्रकार ये जो हमारी चाय है वो कोयले की भट्टी में बनाई जाती है, ना कि बेल्ट में, लेदर बेल्ट में। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कॉस्ट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हमारे जो सेहत के लिए अच्छा होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये छोटी सी चाय की जानकारी थी। धन्यवाद। मैं एक थोड़ा सा अपडेट और कर देता हूँ, क्योंकि लेदर के बेल्ट पे ना बन के चूल्हे मतलब उसमें चूल्हे की भट्टी से बनती है। और उस प्रक्रिया में जहाँ पे 10,000 बोरी चूल्हे के बेल्ट से निकल जाती है, वहां पे ये 1,000 बोरी निकलती है। इतना ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, जो लोग व्रत लगातार कर रहे हैं, अभी 9 दिन का व्रत है और 9 दिन के व्रत में लगातार कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, उस चाय में कंटेंट मतलब वो मात्रा क्या जा रही है आप सोच लीजिए। हम कितने शुद्ध भाव से शुद्ध भाव मन वचन कर्म से व्रत कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। मैंने लिपस्टिक का भी एक उदाहरण दिया था और मैंने कई बार अलग अलग उदाहरण भी आपको दिए। और जहां तक कॉस्ट और कॉस्टिंग की बात रही, जब चीज क्वालिटी वाली आती है तो यदि, क्योंकि हमारी आदत में कि हम 1 स्पून डालेंगे, हमारी आदत में शुमार है वो, एक्चुअली हम भूल गए कि हमें 1 स्पून नहीं डालना है। आप 75% भी डालेंगे तो वो चाय का क्वालिटी और कंटेंट वैसे ही, क्योंकि जो नेचुरल कंटेंट से बनी हुई चाय है उसका टेस्ट अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है। स्पीकर ऑफ कर दीजिए। जी जी जी। तो ये कितना इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट है इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब हम ये ओनली डायमंड ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया है स्नेहा ने, अमिताभ बच्चन वाला। प्लीज वो वीडियो चला दो नीरज। जी सर। और इस वीडियो को प्लीज सभी ध्यान से देखेंगे और शेयर भी करेंगे। ये वीडियो है अमिताभ बच्चन जी का, आप देख लीजिए तो ध्यान से। चलने वाले अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि कौन सा स्कूटर अच्छा है। फिटनेस में बहुत ध्यान देने वाले अक्षय कुमार पिछली बार माफी मांगकर भी इस बार एक नई विमल के एड में दिखाई दे रहा है, जिसने कभी किचन में जाकर एक कप चाय ना बनाई हो। वो करिश्मा आपको बताती है कि कौन से आटे की रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी है। और सबसे मजेदार बात, गंजे पति की पत्नी जूही चावला सबको ये समझा रही है कि कौन से तेल बाल उगाते हैं। साहब, ये तो वही बात हो गई कि अंधों के शहर में आईने बेचे जा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे इस मार्केटिंग की दुनिया बेवकूफ बनाई जा रहा है? वो खुद सेफ्टी के वजह से कभी स्कूटर नहीं चलाता, जो खुद कभी विमल को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आपको इसको खाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोग बेवकूफों की तरह इसको खा रहे हैं। तो दोस्त, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और अपने चॉइस को ध्यान से करो।
ये ऐड सभी ने देख लिया? जिन जिन ने ऐड देख लिया प्लीज हैंड रेज कर दें। जिन जिन ने ऐड देख लिया है और ऐड जिनको समझ आ गया हो अपने अपने हाथ उठा दें कि उनने ऐड देख लिया और हाथ ऐड समझ में आ गया। हैंड रेज करने के लिए रिएक्शन का एक बटन है, रिएक्शन पे जाएंगे, वहां पे रेज हैंड का है, ऐसा हैंड रेज करें। और ये वीडियो बाकायदा ग्रुप पे भी डला है, ग्रुप पे भी आप देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए दिखाया है क्योंकि ये वीडियो में ये बताते हैं कि बड़े बड़े एक्टर जो प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहे, उस ऐड में वो ये बता रहे हैं और हम उन प्रोडक्ट को ऐड यूज करके बहुत बड़े कंज्यूमर बन रहे हैं, बहुत बड़े उपभोक्ता बन रहे हैं। और उपभोक्ता बनने के साथ साथ हम कितना खतरनाक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में नकली आ रहे हैं, नकली आने का कारण बहुत बड़ा कारण नहीं है, कंपनी तो ठीक प्रोडक्ट बना रही है लेकिन बीच के लोगों को अपना प्रॉफिट निकालना है, तो अपना प्रॉफिट निकालने के चक्कर में वो बहुत सारे कंटेंट मिलाते जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे तो 8 कोर का पहला स्टेप है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। और लक्ष्य निर्धारित करने वाला जो स्टेप है, लक्ष्य निर्धारित स्टेप में मैं आपको बता देता हूं। यदि हम अपने टारगेट करे हुए हैं, अपने टारगेट बनाए हुए हैं और अपने टारगेट को फोकस कर रहे हैं, लाइक मैंने आज टारगेट लिखे अपने अलग अलग पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के टारगेट लिखे। तो जब 23-24 के मैंने टारगेट लिखे तो 23-24 के टारगेट में मैंने लिखा कि मुझे ये करना है, ये करना है, डेट डाली बकायदा, डेट और टाइम में थोड़ा सा टारगेट भी अपने पढ़ देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैंने चूंकि अपना होटल बना रहा हूँ तो होटल बनाने में चूंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो अभी मैंने अपने मामा जी से सहयोग लिया, तो मामा जी ने सहयोग दिया, तो मैंने लिखा हुआ है कि उनसे जो सहयोग लिया वो रिवर्ट करना है हमें 30 नवंबर तक। 30 नवंबर मैंने डेट डाली हुई है, ये टारगेट्स अपने लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा हुआ है कि जो हम काम करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसमें एटीबीसी मतलब एग्रीकल्चर लोन का हम काम शुरू कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लोन के हमें नए एजेंट बनाना है, तो 30 एजेंट बनाना है 30/10/2023 तक, मतलब इसी अक्टूबर तक। फिर मैंने लिखा है आरसीएम बिजनेस में हमारा जो बिजनेस होना चाहिए वो 3.5 लाख पीवी से ज्यादा होना चाहिए, वो भी टारगेट हमने 30/10 लिखा हुआ है। और अभी मैं बता दूं अभी 70,000 बिजनेस हुआ है, मतलब मुझे लगभग लगभग 2,80,000 बिजनेस और चाहिए। और एक नई कार हमें परचेज करना है, वो मैंने लिखा है 31/12, मतलब नए फाइनेंशियल ईयर में, नए साल में हमारे पास एक नई कार आनी है। इसमें लिखा हुआ है जितना भी हमने बैंक से लोन लिया हुआ है होटल बनाने के लिए उसको रिवर्ट करना है, वो मैंने लिखा है 31/3/2024 तक। फिर मैंने लिखा हुआ है एक घर खरीदना है 31/6/2024 तक, जून की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है कि हमारे आरसी बिजनेस की ज्वाइनिंग में 500 लिख रहा था और बाय डिफॉल्ट 5,000 हो गया, तो मैंने उसको मिटाया नहीं, मैंने उसको 5,000 ही छोड़ा। तो 31/3/2000 मतलब मार्च 2024 तक हमारी टीम में 5,000 लोग आने चाहिए। फिर मैंने लिखा 2 टेक्निकल अचीवर इन बी ग्रुप, मतलब हमारा जो ग्रुप जिसपे हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप में से कम हमें 2 टेक्निकल मतलब जिनका दोनों ग्रुप में बिजनेस 3.5 कम से कम हमें 2 टेक्निकल निकालने 31/3/2024 तक। 31/3/2024 तक मतलब उस टेक्निकल बंदे का पहला बिजनेस होगा वो दिसंबर में, क्योंकि टेक्निकल जब आदमी बनता है तो टेक्निकल बनने के लिए पहली पात्रता तो ये होती है कि वो 3 महीने तक उसका बिजनेस दोनों ग्रुप में 3.5 लाख पीवी परचेज वॉल्यूम हो। और ऐसा मान लीजिए कोई दिसंबर में हुआ या जनवरी में हो, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने जब लगातार होगा तो वो टेक्निकल हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए। तो ये मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा है कि पेंट का काम हमें स्टार्ट करना है 24/10 से हमारे पॉम्पलेट सर्कुलेट हो जाएंगे मार्केट में, मतलब इसी 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास जितना भी पेंट है वो आ जाएगा, हम 2-4-10 जगह कॉन्टैक्ट कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे। फिर मैंने लिखा है कि हमें चूंकि एक शॉप ऊपर हम बना रहे हैं जिसमें हम लहंगा वहंगा ये लोग करेंगे, तो इनका वो शॉप खुलना है, लेकिन चूंकि उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन है तो वो मैंने लिखा है 15/11/2023 तक। तो ये मेरे टारगेट्स। और जिंदगी में टारगेट उन्हीं के पूरे होते हैं जो टारगेट लिखते हैं। पहले तो टारगेट को लिखना, यदि हमारे पास टारगेट ही नहीं है साहब तो हमारा टारगेट नहीं। तो मैं कहता हूँ बहुत छोटे छोटे टारगेट लिखिए। जैसे हमारी बहनें हैं, मान लो उनको किसी को स्कूटी सीखना है, किसी को स्कूटी परचेस करना है, किसी को
छोटी कार परचेज करना है तो लिखिए कि इस कार को परचेज करना है, परंतु वो टारगेट तब पूरा होगा जब आपको वो टारगेट आपके दिमाग में आएगा। अब वो आपके टारगेट दिमाग में कैसे आएगा, जब आप उसका एक पोस्टर परचेज कर लीजिए, और पोस्टर परचेज करके कि जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में आप लगा लीजिए। 20-25 रुपए का आएगा, सब 10 रुपए का भी आ सकता है। एक पोस्टर परचेज कर लीजिए, वो पोस्टर को अपने रूम, सिंपल तरीका होता है किसी भी टारगेट को पूरा करने, क्योंकि वो चीज जब आप उठेंगे तो आपके अवचेतन मन में जाएगी। मैं हमेशा बोला हूँ, दो प्रकार का मन होता है, एक जागृत मन, एक अर्ध जागृत मन। यदि आपका अर्ध जागृत जो मन होता है, अर्ध जागृत मन ही जागृत मन को चलाता है, तो यदि अर्ध जागृत मन को ये बात समझ में आ गई कि हमें ये काम करना है, तो फिर आप मान के चलिए वो काम हो जाएगा। तो अर्ध जागृत मन दो अवस्थाओं में होता है, जब रात में आप सोते हैं तब उससे पहले 5 मिनट, और जब आप उठते हैं और उठने के बाद जो, जिसको हम कहते हैं उस नींदे रहना, अपने बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं उस नींदे रहना, तो सुबह 5 मिनट जब आप उठे और बेड पे हैं वो 5 मिनट, यदि उस समय आपने सिखा दिया अपने मन कि हमें ये चीज चाहिए, तो आप विश्वास मानिए वो चीज आपको आ जाए। उसको आपको बताना पड़ेगा, फिर उसका विजुअलाइजेशन करना, और विजुअलाइजेशन करने के बाद इमेजिनेशन करना, सामने आप इमेज देखेंगे, पिक्चर देखेंगे तो वो चीज आएगी, तो उसको लगातार देखें। तो उसके लिए आप उसका पोस्टर लगा लीजिए। आज सुबह सुबह का सेशन किन किन ने अटेंड किया था, सुबह 6:30 बजे का, प्लीज इसको नीचे अपने हैंड नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर दीजिए। आज सुबह का 6:30 बजे का सेशन किन किन लोगों ने देखा था? किसी ने देखा हो तो वो अपना हैंड रेज करें, बाकी सब लोग अपने हैंड लोअर हैंड को लोअर कर लें। सुबह 6:30 बजे का सेशन किसी ने देखा था आज सुबह? आपने, सीमा जी दीदी? जी सर, हमने देखा था। बहुत बढ़िया। सीमा दीदी हैंड आपका अपना नीचे कर लीजिए। रमन दीदी, उषा दीदी देखा था क्या? नीरज हैंड नीचे कर दो सभी के, बाकी लोग। स्नेहा आपने देखा था? स्नेहा आपने देखा था? जी जी सर, देखा था, पूरा नहीं देख पाए थे लेकिन शुरू का देखा था, स्टार्टिंग का 20 मिनट बहुत का। बढ़िया। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने फॉलो अप करने का सही तरीका बताया था, मैंने ग्रुप में भेजा भी, ये स्क्रीन शॉट लिए थे। एग्जैक्टली तो क्या बताया था फॉलोअप में? सर उन्होंने फॉलो अप जैसे कि 6 बेसिक में दिया गया है, नई ज्वाइनिंग करवाने के बाद 48 घंटे में फॉलो अप करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि 48 घंटे में ही फॉलो अप करें, कि नहीं ऐसा लिखा है सिस्टम में तो हमें 48 घंटे में ही फॉलो करना है। हम चाहें तो हर 2 घंटे में भी फॉलो कर सकते हैं, 1 घंटे में भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनने बताया था सर ने कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आपने किसी को ज्वाइन करवा दिया, या आपकी टीम में भैया 10,000 लोग आ गए या 100 लोग आ गए तो पीछे के लोग भूलते जा रहे हैं, आगे के लोग, ऐसा नहीं करना है। सभी को बराबर लेके चलना और सभी को बराबर से फॉलो अप करना है। फिर फॉलोअप करने का सही तरीका भी बताया था उन्होंने? हाँ सर, मैंने बताया, मैंने पूरी मीटिंग नहीं सुन पाई थी, स्टार्टिंग बस की 20 मिनट की सुनी थी, और कुछ काम आ गया था तो हम चले गए थे, लेकिन हम सुन लेंगे, हमने वीडियो सेव किया है। चलिए बढ़िया। आज सर ने बताया था फॉलोअप करने का सही तरीका, तो सही तरीके में उन्होंने बताया था कि एक फॉलोअप होता है कि आप सिंपल फॉलोअप कर रहे हैं, क्यों भैया हमने वो प्लान दिखाया था क्या हुआ। एक तरीका होता है कि जब आप विद एग्जाम्पल उनको देते हैं, कि हमने वहां पे एक होम मीटिंग ली थी, कैसे हैं, मान लीजिए मैंने नीरज को फॉलो किया, तो नीरज कैसे हैं? नीरज बहुत बढ़िया यार, मैं वहां पे आज नीरज के मित्र हैं रवि नगाज, मैं रवि नगाज जी के यहाँ गया था, होम मीटिंग ली थी, वहां पे 10 लोग आए और 10 में से 8 लोग 6 लोगों ने बहुत बढ़िया हाँ की, और मैंने आपके घर में भी प्लान दिखाया था, बताइए आपका क्या रुझान है। तो पहले आप उसको पॉजिटिव फ्रेम में ले आए। दूसरा, किसी को आप प्रोडक्ट का फॉलोअप कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट का फॉलोअप करिए, तो प्रोडक्ट पूछिए, जैसे मैंने गामा के लिए बोला था स्नेहा से कि गामा आप का फॉलोअप लीजिए, तो गामा का फॉलोअप स्नेहा ले रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, गामा कैसी है ये वो, तो गामा का फॉलोअप यदि आप लेंगे तो मैंने 60 लोगों की लिस्ट दी थी जिनको मैंने गामा दिया था, 50 से 60 लोगों की लिस्ट थी जिनको मैं गामा दे चुका था। आप बताइए, गामा जैसा मेडिकल प्रोडक्ट, उसके बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि 2 या 3 लोग हैं जो कह रहे हैं मुझे गामा चाहिए।
क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉलोअप था वो हमारा फॉलोअप है ही नहीं प्रॉपर। हमारे फॉलोअप में उन्होंने बताया जब आप किसी प्रोडक्ट का फॉलोअप करते हैं तो प्रोडक्ट के फॉलोअप में आप उससे पूछिए कैसे हैं नीरज जी, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, अभी गावा के बहुत शानदार परिणाम आए, हमारे मित्र ने खाई, उन मित्र का ये आया वो आया, और आपको भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे होंगे, मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूँ। मान लो वो मना भी कर रहा है कि चलो हमें गामा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप ये वीडियोस देख लीजिए, आप उसको फट से वीडियो शेयर करें जिसमें उसके सुखद परिणाम बताए हो, जिनमें अच्छे परिणाम। और बहुत अच्छा होगा यदि आपके परिचित का कोई व्यक्ति बीच में से निकल के अपना वीडियो बना के उसको शेयर करे और उनको बताइए कि ये हमारे भैया हैं, ये हमारे वो है, चाचा है, मामा है, काका है, जो भी, और उनको आप वीडियो शेयर करें। जैसे मैं अपने भाई की लिस्ट, भाई की जो हमारे रिपोर्ट करवाई थी वो लिस्ट लेके, वो रिपोर्ट लेके घूमता हूँ। मैंने अभी पवई वहां पे, सॉरी, विजयराघगढ़ में मीटिंग ली थी, वहां पे मैंने वही दिखाया, ये मेरे भाई, ये मेरे पिताजी, आपको पता है। और दूसरा, जब भी आप गामा सेल करने जाएंगे तो यदि गामा, किसी भी, अकेले गामा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज आपको सामान्य बना सकता है, पर उसी प्रोडक्ट का विशेष नॉलेज आपको एक्सपर्ट बना सकता है। आपको पता है मैं डेली 8 बजे से 9 बजे गामा की एक मीटिंग आती है, उसको भी सुनता हूँ, सुबह 6:30 बजे वाले प्रोग्राम भी सुनता हूँ, बीच में चैट विद सुरेंद्र भी सुनने का प्रयास करता हूँ, या कोई वीडियो हमारी ग्रेट अप्लाइड नरवरिया जी भेजते तो हम उसको भी सुनते। आज मैंने एक वीडियो सुना, उसमें उन्होंने बताया कि हमने जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो व्यक्ति आया तो उसने 12 चार्टर खरीद लिए थे। चले जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले अपने घर में वो फोटो लगाई कि हमें ये मारुति 800 खरीदना है, तो हमारी पत्नी हम पे हंसने लगी। कल मैंने आपको एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया था, एक बहुत अच्छा वाक्य दिया था कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि परिवर्तन जो होता है वो 3 चीजों से गुजरता है। नंबर पहला मजाक, नंबर दूसरा विरोध, और नंबर तीसरा स्वीकार या विश्वास। तो गामा को जब आप देंगे, गामा का वीडियो आप शेयर करेंगे, तो उसका नॉलेज, उसके कंटेंट आपको बोलना पड़ेगा कि एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जी को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटी इंफ्लेमेशन मतलब अंदर की सूजन को कम करता है, एंटी स्ट्रेस मानसिक तनाव को दूर करता है। तो ये वर्ड जब आप बोलोगे ना, विटामिन ई से युक्त है, और है क्या, तो लाल रंग का चावल होता है, उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का चावल निकलता है, उसको पीस गामा ओरिजिनल बनाइए। और ये सबसे पहले हमारे दिमाग में काम करता है, दिमाग के अंदर होता है टीएसएच। ठीक, तो ये जो टीएसएच कंटेंट, जब किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो 3 चीजें देखी जाती है, T3, T4, टीएसएच। और ये T3, T4, टीएसएच हमारे हॉर्मोन्स को, यहाँ गले में एक तितली टाइप का शेप होता है, उसको कंट्रोल करता है, और ये हमारे पूरे हार्मोन्स को कंप्लीट करता है। तो T3, T4, टीएसएच को नॉर्मल करता है। सबसे पहले गामा जब खाते तो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। तो ये जो शब्द हैं, यदि आप ये बोलोगे तो उसको समझ में आएगा कि आप कुछ ठीक जा रहे हो, नहीं तो आप वही शब्द बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, यदि आप गांव के अंदर हैं तो गांव में आप ये समझाइए कि भैया एंटी स्ट्रेस मतलब मानसिक तनाव को कम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट मतलब रोग प्रतिरोध, शरीर को स्ट्रांग, ताकतवर बना देगा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक, एंटी एलर्जिक मतलब जिनको एलर्जी है वो यदि कंटिन्यूस यूज करेंगे तो गामा, आपको पता है मैं जो है एक कंटेंट आता है एलर्जी के लिए, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लिब्रोसिट्राजिन। सिट्राजिन जो कंटेंट है, सिट्राजिन जो यूज होता है, सिट्राजिन कंटेंट होता है खून को पतला करने के लिए। तो खून पतला होने से क्या होता है, लेकिन सिट्राजिन जो कंटेंट है जो लोग खा रहे हैं वो पेट की आंतों को कमजोर करता है। स्प्रिन, इको स्प्रिन जो कंटेंट है खून पतला करने की वो दवाई, सिट्राजिन एलर्जी की दवाई है। सिट्राजिन का लिब्रोसिट्राजिन आती है, सिट्राजिन पेट के लिए बहुत खतरनाक। और आपका जो इको स्प्रिन आता है, स्प्रिन जो कंटेंट है वो पेट के लिए बहुत खतरनाक, पेट की आंतों को कमजोर कर देता है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, आपको कुछ वीडियोस देने पड़ेंगे, आपको क्या बोलते हैं, बुक्स दिखानी पड़ेगी। फॉर एवर हेल्दी विद ईशा, फॉर एवर हेल्दी विद ईशा, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के वीडियो डले हुए, डॉक्टर्स के व्यू आपको देने पड़े।
तो आप ये किसी भी प्रोडक्ट पे, जैसे मैंने आज आपको चाय के बारे में नीरज ने बताया कि वो चमड़े के पट्टे के बेल्ट पे जा रहे हैं, आप उपासी हो चमड़े के पट्टे के बेल्ट पे मस्के जा रहे हो और उसको पिए जा रहे हो, कह रहे हो हम उपासी हैं। ये अनजाने में क्यों हुई गलती? मैं ये नहीं कहता किसी को जानबूझ के कर, अनजाने में क्यों हुई गलती। पर यदि हम जानकार हो गए तब तो इस चीज का उपयोग ना करें। यदि हम जानकार हैं और फिर भी कर रहे तो मतलब क्या है? तो सिट्राजिन जो है, मतलब जो एंटी एलर्जिक है, एलर्जी को रोकता है। आपका विटामिन ई पूरा, मतलब एक गामा जो ओरिजिनल है, मैंने आज आपको वो भी शेयर किया है कि हमारे पोषक तत्वों में कितनी कमी हो गई। तो फूड सप्लीमेंट सबको जरूरी है। कल मैं सुन रहा था कि यदि किसी को मानसिक तनाव दूर करना है तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए मैंने सभी को बोला था 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में कुछ मत करिए, जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो पता नहीं क्या दिमाग में आए, पर उस दिमाग में केवल इतना करिए कि भगवान आपका धन्यवाद, आप हमें 2 टाइम का खाना मिल रहा है, हमारे सब लोग स्वस्थ हैं, हम सब लोग स्वस्थ हैं, हम बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा है। ये धन्यवाद तो कर सकते ना ईश्वर का। आप करना तो कर शुरू करिए। तो ये स्ट्रेस रिलीफ का तरीका है। आप किसी खेल को खेलिए, जो भी खेल खेलना चाहे, भले ही वो 5 मिनट का हो, उस खेल को खेलिए। किसी योग एक्सरसाइज करिए, और एक गामा सुबह एक गामा शाम, इतना हो गया काम। अकेला गामा का फॉर एवर हेल्दी विद ईसा में देखेंगे तो अकेला गामा जो कंटेंट है वो आपके पूरे हार्मोन्स को, पूरी चीजों को कंट्रोल करता है। आपको केवल गामा को यूज करना। आप किसी भी घर में, जैसे मैं अपने परिवार की बात कर लूं, मैं, मेरी भैया, मेरी भाभी, मेरे मिसेज, मेरे पिताजी, ये सारे 5 लोग हैं भाई। 5 लोग भी सुबह शाम खाएंगे तो 5 सीसी लग गई। आप उसको कंटिन्यू, हम सब 40+ हैं, सब सभी खा सकते हैं, वो खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे भाई। एक वर्ड है इंग्लिश, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम सावधानी रखेंगे तो सावधानी से ये होगा कि हम किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसे। अब हम सावधानी नहीं रखेंगे तो आप जबरदस्ती जाओ डॉक्टर को, हजारों रुपए पूछो। आपका हेल्थ कार्ड आया, नीरज ने बहुत अच्छी रिपोर्ट डाली थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ वीडियो डाल रहा है, पोस्ट डाल रहा है, उसको देखिए जरूर और ध्यान से। 2 मिनट की रिपोर्ट डाली थी नीरज ने, 2 मिनट की रिपोर्ट में डाली है मैंने, उसको एक बार ध्यान से पढ़ बस लेंगे ना, पढ़ बस लेंगे ध्यान से, हो गया। लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने केवल 3 चीजों में अपने परिवर्तन किया है, चीजें इतनी परिवर्तन हो गई कि मैं नहीं बता सकता, परंतु करना पड़ेगा। अब हमने देखा वीडियो, सुना, कोई मतलब नहीं। हम सुबह से पूरा एक्सरसाइज केवल इसी पे करते हैं कि हमें कैसे जितना ज्यादा से ज्यादा हम सीख सकें, कि हमें 9 बजे सिखाना होता है। और ये बिजनेस लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का है, पहले सीखें फिर सिखाएं, अपने जैसा बना। अब हम केवल इस, और दूसरा मैंने कल कल भी कहा था, डुप्लीकेशन का सबसे सरल तरीका क्या है? आप मीटिंग्स में लाइए लोग। भाई सुमन दीदी ने सीमा दीदी से नहीं कहा होगा कि तुम खरीदारी कर लो, सीमा दीदी को खुद लगा, क्योंकि मीटिंग में लगातार आ रही, उनने सुमन दीदी से पहले खरीदारी कर। स्नेहा मीटिंग में लगातार आ रही, स्नेहा और स्नेहा की करंट अप्लायंट, उनकी खुद मौसी में बहुत जमीन आसमान का। स्नेहा और स्नेहा की करंट मौसी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सिस्टम में ज्वाइन करा है। क्योंकि सिस्टम में उनके पास, अभी वो स्नेहा अलग सिस्टम में, हम अलग सिस्टम, लेकिन स्नेहा के पास उनसे बेहतर इंफॉर्मेशन, स्नेहा का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, लगातार सीख रही है। जो सीखेगा वो पाएगा साहब। तो या फिर हम माने बनाए हमारे पास तो समय नहीं है, अरे साहब समय नहीं है इसलिए तो करना है। हमारे पास ना समय है, ना पैसा है, ना पर्सनालिटी है, ना नाम है, ना इज्जत है, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे पास समय नहीं। ना समय है आपके पास, ना पैसा है आपके पास। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं बन गए, करोड़ों रुपए पीट रहे हो, उसी समय में करोड़ों रुपए कमा रहा आदमी, और उसी समय में आप इतना कमा रहे कि ऐसे मुंह छुपा रहे किसी शोरूम को देख। सेम समय, 24 घंटे का समय है उसी के पास, 24 घंटे का समय आपके पास। तो अपने समय का सिस्टम डेवलप करिए। हम सिस्टम डेवलप कर ही नहीं रहे, हमारे पास सिस्टम ही नहीं कोई। कितने बजे हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं है, कितने बजे हम क्या करेंगे हमें पता ही नहीं, कितने बजे हम कौन सा काम करेंगे हमें पता ही नहीं।
कि आज हमारे दिन भर में क्या हो जाएगा हमसे हमें पता ही नहीं, आज हमारी जिंदगी में क्या होने वाला हमें पता ही नहीं। तो उस चीज को तो पता करना पड़ेगा। आप टाइम को स्लॉट में डालेंगे, देखेंगे आपके पास इतना समय निकल गया कि मैं क्या बताऊं। इस मामले में मैंने देखिए 2 दिन से मैं खुद अपनी पत्नी की 2 चीजों में तारीफ किया, आज मैं तीसरी चीज में तारीफ कर, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। 10:30 पे जाना है तो 10:25 पे खाना बन जाएगा और 5 मिनट आराम भी हो जाएगा। हमेशा मैं इस बात पे हंसता हूँ कि 5 मिनट का समय आपने आराम करने को भी निकाल दिया, 5 मिनट का समय तो चाहिए। 10:25 पे खाना बन जाएगा, बल्कि 10:20 पे खाना बन जाएगा, 10:05 आराम हो जाएगा, 5 मिनट उठ के अपने तैयार होकर 10 स्लॉट में डालना। और ये आदतें आपके आसपास की भी किसी अच्छे व्यक्ति की हो सकती हैं। हम जरूरी नहीं महान महान लोगों को देखें, जितनी हमारी बहनें हैं उनके भगवानों में भी ये अच्छी आदतें हो सकती हैं, हमारी बहनों में भी ये आदतें अच्छी हो सकती हैं। अभी जितने लोग अभी नौकरी करने जाते हैं उनको कुछ नहीं करना, वो घड़ी देखते हैं, अरे 4:30 बज गए, अरे 4:45 बज गए, अरे 4:30 बज गए, अरे 10:15 बज गए, अरे 10:30 बज गए। क्यों? दूसरे का डंडा आपको चला सकता है, खुद का डंडा आपको नहीं चला सकता। एक बिजनेस में और नौकरी में ये बहुत बड़ा फर्क होता है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। हम और लोग जो है गुलाम रहे, हमें गुलामी की आदत हो गई है, लिटरली आदत। ये शब्द मेरे थोड़े कड़वे हैं लेकिन ये सत्य है। हमें दूसरे का डंडा तो फट से चला देता है, हम खुद का डंडा चला ही नहीं पाते, खुद का डंडा हमारे ऊपर चलता ही नहीं। अभी कह दे, हम तो सभी से कह रहे चलो इंक्लूडिंग A to Z, आपके प्रशासन का कोई भी आदमी कहते 11 बजे पहुंचना है, मीटिंग है, वाह 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 जी 11 बजे। अब यहाँ हम कहते रोज 9 बजे मीटिंग में आ जाओ, वहां पे खुद का डंडा चल, आधे उठ ना पा रही हैं, आधे मोइन धो रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं में अनुशासित होना सबसे कठिन है, लेकिन यदि स्वयं में अनुशासित हो गए तो उसका सबसे सरल तरीका है अपने टाइम को शेड्यूल में बांट दीजिए कि हम इतने बजे यहाँ जाएंगे, इतने बजे यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उस सिस्टमेटिक काम लिख लीजिए। जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा, अभूतपूर्व। मैं आपको बता देता हूं, ये बिजनेस में केवल और केवल आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफल या डायरेक्ट सेलिंग में आरसी बिजनेस में सफल होने के लिए अकेले नहीं बता, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में सफलता का मंत्र है। जिंदगी में आप सफल हो सकते, बशर्ते उन चीजों को करना पड़े। फिर वही बात, ज्ञान बहुत है पर उसको आत्मसात करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। अब मैंने जितने भी लोगों की परचेसिंग अभी होल्ड है, मैंने 10 तारीख तक बोला, नहीं हुई सर। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे लोगों की क्यों नहीं हुई। हम क्यों 30 तारीख का वेट कर रहे हैं? क्या हम 1 तारीख को नमक नहीं खाते? क्या हम 1 तारीख को तेल नहीं खाते? क्या हम 2 तारीख को कुछ और आटा नहीं खाते? क्या हम 2 तारीख को या 3 तारीख को कपड़े नहीं पहनते? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम इन छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करेंगे तो हमारी टीम हमें फॉलो करती है। हम यदि नहीं करेंगे तो हमारी टीम हमें फॉलो नहीं करेगी, तो हमें फॉलो करना है। दूसरा, अभी भी 6 पीस गामा, 18 पीस गामा, 30 पीस गामा, 100 पीस गामा का टारगेट चल रहा है। उस टारगेट को पूरा करके यदि आप उसको पूरा करेंगे तो बॉम्बे में प्रोग्राम है इस बार। बॉम्बे में स्नेह देसाई जी आ रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग का 15,000 रुपये लगता है। उस टारगेट को आप पूरा कर लें। ये 4 महीने का काउंट बनाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में भी यदि आप 18 पीस कर लेते या 30 पीस कर लेते हो तो वो भी काउंट। और गामा को सेल करना है तो गामा को सेल करने का मैंने आपको तरीका बताया। ये जो कुछ वर्ड्स हैं, आप वर्ड सीखिए, रट लीजिए ना, रटन विद्या तो मार सकते हैं, रट लीजिए, वो रट लीजिए, वीडियोस बना लीजिए, उसकी बुक्स रख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो ही सही होगा। और फॉलोअप के लिए भी जब आप किसी को फॉलोअप करें तो इफेक्टिव तरीके से फॉलोअप करें। और उसने कहा चलो अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम 25 तारीख को करेंगे। 25 तारीख को करिए फोन, लेकिन आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए 25 तारीख। फिर उन्होंने कहा 25 तारीख नहीं, हम 5 तारीख को करेंगे, फिर 5 तारीख को फोन करते हैं। फिर वो कहेगा 5 नहीं, हम 10 को करेंगे, तो 10 को फोन करिए। लेकिन ये आपकी डायरी में होगा कहीं, रूट चार्ट तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपनी डायरी में रूट चार्ट जरूर बनाइए और जरूर फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बहुत है। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो, जो लोग सुपर डायमंड क्लब करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज अपना सुपर डायमंड क्लब पूरा करेंगे। जो लोग डायमंड क्लब करते हैं वो डायमंड क्लब करेंगे, जो लोग 2500 पीवी की परचेसिंग करते हैं वो आज 2500 पीवी करेंगे, और सब लोग 1 पीवी ऊपर बढ़ के करें।
एक पीवी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। किसी का 10,000 करते हैं तो 10,000 एक चाहिए, तभी हमें ग्रोथ आएगी, वरना ग्रोथ नहीं आएगी। तो आज से हम अपनी परचेजिंग शुरू कर दें, क्योंकि 18 तारीख हो चुकी है। और नीरज, आपका टारगेट इस बार रॉयल्टी का है, उस टारगेट में से 18 तारीख हो चुकी है। और जिनका टारगेट अलग अलग है वो टारगेट अपना लिखें डायरी में, और कैसे पूरा होगा उसको जरूर बनाएं। कल हमारे पास कलर के लिए इनके गोपाल भैया हैं, गोपाल भैया के भांजे का फोन आया था। मैंने एक शीट शेयर की है, लेटेस्ट आरसीएम प्राइस, उसमें सारे प्रोडक्ट ए टू जेड के प्रोडक्ट का रेट पहले लिखा, एमआरपी मतलब कितने में पड़ रहा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो अपन पैसा पिकअप सेंटर या वंडरवर्ल्ड पे देते हैं, तीसरा परचेज वॉल्यूम जिसपे अपन को छूट कंपनी देती है, तीनों चीजें लिखी है। तो कोई रेट पीछे उसको खोल लिया करो, उसमें देख के बता दिया करो इतना रेट अपन को इतने में पड़नी। तो यदि मान लो कोई बाहर वाला ले रहा है तो एमआरपी जो लिखा उससे 10% कम में दे दो, तो 10% का प्रॉफिट एमआरपी पे भी होता है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी हैं, प्रियंका है, नीरज के अलावा हमें कोई दिखता नहीं। कितने लोग हैं फिर से एक बार अपना वीडियो ऑन कर लें। स्नेहा है, चलिए जोगिंदर सिंह जी हैं, उषा दीदी हैं, सुमन दीदी हैं, सीमा दीदी हैं। चलिए, हमें ये तो अच्छा लगा कि कोई तो सुन रहा, नहीं तो इतना सारा ज्ञान दिया और वो पता चला कोई सुन ही नहीं रहता। ठीक है, सीमा दीदी तो हमारे ज्ञान को ले रही है, ये तो हम तय हो गया, क्योंकि उन्होंने बिलिंग भी करा ली। ठीक है, अब प्रियंका है कि नहीं, नहीं पता। गोपाल भैया है कि नहीं, नहीं पता। गोविंद सिंह जी है कि नहीं, नहीं पता। हमारी रमन दीदी कहाँ चलेंगी, पता नहीं। तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत क्या आवाज कट रही, कौन बोल रहे हैं? फोन आ गया था किसी का तो अटेंड करने लगे, इसलिए मतलब बोल रही अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये आज बात हूँ। जी भाई, पक्की अब है। मैं बोल रही हूँ। हाँ, जी। बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, किसी को कुछ और पूछना हो तो पर्सनल मुझे कॉल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हर सिंह।